Hello children, this is Matthews Gamit here. So today we are going to learn how do you feel? आपको कैसा लग रहा है? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूनिट नंबर 4 रिप वैन विंकल वाली स्टोरी देखी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। ये लेसन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने वाले हैं जो लायन के बारे में है, जिसे हम जंगल का किंग बोलते हैं, राजा बोलते हैं। लेकिन उसमें एक कमी होती है, उनकी वजह से उनको सीप, छोटा सा भेड़, वो उनकी बेइज्जती कर देता है। वो बोलता है कि आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है, आप मुझे नहीं खा सकते। तो इतना बड़ा किंग होता है, फिर भी उनकी एक छोटी सी बात के लिए उनको शर्माना पड़ता है। उनको जाके पूछना पड़ता है कि क्या मेरे मुंह से सच में घटिया सी स्मेल आ रही है कि नहीं। अगर आप भी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन आप में ऐसी चीज़ें अगर नहीं है, आप डेली नेल्स नहीं कटिंग करते, आप हैंड वॉश नहीं करते, आप ब्रश नहीं करते, ऐसा है तो ये बहुत ही बेकार सा है। तो एज ए स्टूडेंट हमें बहुत सी केयर रखनी है, साफ सफाई में ध्यान रखना है, तो हमें अच्छा फील होगा, तो हमें अच्छी सी फीलिंग आएगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि हाउ डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है, कैसा आप फील कर रहे हैं। तो आप अच्छे से साफ सफाई रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छे से नहीं रहते, गंदे से रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए हमारा लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 5, हाउ डू यू फील। Activity 1. Look at the pictures given below. 6 basic tips to keep yourself clean. यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हैं, 6 पिक्चर्स दिए हैं, जिसमें वो टिप्स दी है कि हमें अपने आप को कैसे क्लीन रखना है, साफ रखना है। तो पहला है कट योर नेल्स, हमारे नेल्स कटे हुए होने चाहिए। वॉश योर हैंड्स, हाथ धोना, खाते वक्त हाथ धोने चाहिए। ब्रश योर टीथ, और हमारे जो दांत है वो भी साफ करने चाहिए। टेक बाथ, और हमें रेगुलरली नहाना भी चाहिए। वॉश योर फेस, और हमारा जो चेहरा है उनको भी साफ रखना चाहिए। वॉश योर फीट, और आपके पैर को भी धोने हैं, राइट। तो इन 6 एक्टिविटीज से हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। नीचे दिया है डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर टीचर। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्कस करना है हमारे फ्रेंड के साथ, और उनको शेयर भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू फॉलो द हेल्थ टिप्स गिवन इन द पिक्चर्स। क्या आप ऊपर दिए गए पिक्चर्स में जो टिप्स दिए हैं, क्या उनको आप फॉलो करते हैं। यस, मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, यस आई डू। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर हैंड्स इन अ डे। आप एक दिन में कितने बार हाथ को धोते हैं। तो आप 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितने टाइम आप धोते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे आई वॉश माई हैंड्स एटलीस्ट 10 टाइम्स इन अ डे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ इन अ डे। आप एक दिन में दांत को कितनी बार साफ करते हैं। तो हाँ, आप सुबह उठ के एक बार ही करते होंगे, या तो फिर सोने के पहले आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई ब्रश माई टीथ 2 टाइम्स इन अ डे, जागते वक्त और सोते वक्त। 4 नंबर है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ इन अ डे। आप दिन में कितनी बार नहाते हैं। तो आप स्टूडेंट है, आप सुबह नहाते होंगे, राइट। तो आप लिख सकते हैं आई टेक बाथ एवरी मॉर्निंग, हम हर रोज सुबह नहाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फेस इन अ डे। आप कितनी बार अपने चेहरे को धोते हैं। तो आप बार बार धोते होंगे, 4, 5, 6, जितने बार आप धोते होंगे आप लिख सकते हैं आई वॉश माई फेस 3 टाइम्स इन अ डे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फीट इन अ डे। आप कितनी बार अपने पैर धोते हैं।
तो आप लिख सकते हैं कि आई वॉश माई फीट 3 और 4 टाइम्स इन अ डे। तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 2, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि किंग होता है, लायन होता है, उनके बारे में। टाइटल दिया है डज इट स्टिंक, क्या बास आ रही है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ferocious lion in the jungle. One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner. एक टाइम की बात है जब एक बहुत ही फिरोशियस लायन जंगल में रह रहा था। तो वो एक दिन देखता है कि वहाँ पे एक भेड़ यानी शिप वो ग्रास खा रहा था। तो वो उनको बोलता है कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको रात के भोजन, डिनर मतलब रात के भोजन के लिए मैं आपको खा जाऊं। The sheep got scared, but she was intelligent and told the lion, King, your mouth stinks. I find the smell so foul. Can you first go and clean your mouth so that I can die with a nice smell around me? सीप घबरा जाता है, जो भेड़ है वो घबरा जाता है, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिशाली होता है, और वो किंग को कहता है कि किंग, आपके मुंह से गंदी सी घटिया सी बदबू आ रही है, क्या आप उनको जाके साफ कर सकते हैं और उसके बाद मुझे खा सकते हैं, क्योंकि मैं जब मरूंगा तब मैं अपने आजू बाजू में अच्छी सी स्मेल चाहता हूँ, अच्छे से मरूं, मुझे डर्टी वाली फीलिंग से मरना नहीं है, ऐसा वो बोलता है। The lion was offended but went away. He kept thinking but was not sure whether his mouth really sank or not. लायन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो इतना बड़ा किंग है और उनको ऐसी बात के लिए उनको बोल दिया कि यार आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो उनको थोड़ा शर्म जैसे लगा। ऑफेंडेड मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो चला जाता है और वो सोचता है कि मैं जाऊं और किसी को पूछूं कि मेरा जो माउथ है वो रियल में डर्टी है या नहीं है। फिर भी उनको कंफर्म तो करना ही है, पूछना है किसी को। तो वो क्या करता है, ही केम अक्रॉस अ वुल्फ एंड आस्क हिम वेदर हिज माउथ वाज स्टिंकिंग। उनको तो नहीं पता चल रहा है कि है या नहीं, गंद मार रहा है कि नहीं, लेकिन मैं चलो पूछ ही लेता हूँ, कंफर्म तो हो जाएगा कि मेरा जो माउथ है वो बास मार रहा है कि नहीं। तो वो वुल्फ के पास जाता है, उनको पूछता है। द वुल्फ सेड, योर हाइनेस, हाउ कैन योर माउथ स्टिंक। और वुल्फ उनको ऐसा कहता है कि मेरे राजा, योर हाइनेस मतलब ये राजा के लिए बोलते हैं, योर हाइनेस, आपका मुंह कैसे दुर्गंध कर सकता है। यू आर द किंग ऑफ द जंगल, आप जंगल के राजा है, आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है। द लायन वॉज श्योर दैट द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर हिम। लायन को पता था कि ये जो है वो जस्ट उनकी झूठी प्रशंसा कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप तो जंगल के राजा हैं, आपके मुंह से कैसे बदबू आ सकती है। सो ही सेड, यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी। द वुल्फ रैन अवे फियरिंग हिज लाइफ। लायन कहता है कि आप मुझे सच्चाई बता नहीं रहे, आप जस्ट मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही वुल्फ वहां से डर के मारे भाग जाता है। देन केम द फॉक्स, ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड एंड व्हेन द लायन आस्क्ड हिम, टेल मी फॉक्स, डज माय माउथ स्टिंक। द स्लाई फॉक्स प्रिटेंडेड टू हैव अ कोल्ड एंड सेड, योर हाइनेस, I have a bad cold and therefore I cannot smell. Saying this, the fox went away. उसके बाद फॉक्स आता है। फॉक्स को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। उसके बाद लायन उनको पूछता है कि टेल मी फॉक्स, डज माई माउथ स्टिंक, मुझे बताओ कि मेरा जो मुंह है वो बास आ रही है, मेरे मुंह से बास आ रही है, ऐसे वो पूछता है। तो फॉक्स क्या करता है, तो फॉक्स यहाँ पे ढोंग करता है। प्रिटेंड मतलब ढोंग करता है, दिखावा करता है कि उनको कोल्ड हुआ है और उनकी वजह से उनको वो सूंघ नहीं पा रहा है। तो वहां से ऐसा बोल के जो फॉक्स है वो भी वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि लायन को वो सच्चाई बता सके।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी एनिमल्स को पता होता है कि उनके मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किंग को, राजा को ऐसा बोलना किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, है ना। तो हमें ही पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द लायन सेड टू द शीप? लायन ने शीप को क्या कहा? आंसर आएगा, द लायन सेड टू द शीप दैट ही विश टू ईट हर फॉर डिनर। उन्होंने ऐसा कहा कि उनको डिनर के लिए वो खाना चाहता है। What was the answer of the sheep? जो भेड़ था उनका आंसर क्या था? The sheep told the lion to clean his mouth because it stank. शीप ने उनको ऐसा कहा कि आप पहले मुंह धो के आओ, मुंह साफ करके आओ, क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही है। How did the lion feel when he listened to the response of the sheep? लायन को कैसा फील हुआ जब उन्होंने शीप की जो बात है सुनी कि आपके मुंह से बदबू आ रही है? तो आंसर क्या आएगा? द लायन वॉज ऑफेंडेड व्हेन ही हर्ड द शीप्स आंसर। उनको बहुत ही बुरा लग रहा था, है ना, इंसल्ट जैसा फील हो रहा था उनको अंदर से, कि जब उनको ऐसा बोला गया कि आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द लायन डू आफ्टरवर्ड्स? उसके बाद लायन ने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया? वो जाके सबको पूछता है। तो हम क्या लिखेंगे? द लायन आस्क अ वुल्फ एंड अ फॉक्स वेदर हिज माउथ स्टैंक। उनकी बदबू आ रही कि नहीं, ऐसे उन्होंने उसको पूछा। फॉक्स एंड वुल्फ को उन्होंने पूछा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स डू यू थिंक द शीप, वुल्फ एंड फॉक्स वर? आपको क्या लगता है कि जो एनिमल्स थे, वुल्फ है, शीप है और फॉक्स है, वो कैसे थे? तो यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दी है, उनको हमें भरनी है, और ब्रैकेट में उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो शीप कैसा था? शीप बहुत ही इंटेलिजेंट था, हमने लेसन में देखा। उसके बाद वुल्फ इज अ डैश एनिमल। वुल्फ कैसा था? वो एक फ्लैटरर था, झूठी प्रशंसा करता था, ऐसा हमने देखा। तो उनको फ्लैटरी बोलेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर, फॉक्स इज डैश एनिमल। फॉक्स कैसा था? वो स्लाई था, लुच्चा था, है ना। उसके बाद एक्टिविटी 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट टी और एफ इन द बॉक्स। अगर ट्रू है तो हम टी लिखेंगे, फॉल्स है तो एफ लिखेंगे, है ना। स्टेटमेंट कैसे वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो पहला है, द लायन वॉज वेरी पुअर एनिमल। पुअर एनिमल था वो? नहीं, वो फिरेशियस था, है ना। तो वो फॉल्स का एफ लिखेंगे। सेकंड, द शीप वॉज ईटिंग मीट नियर बाय। और शीप जो है वो मीट खा रहा था, ऐसा लिखा है। क्या वो मीट खा रहा था? नहीं, वो ग्रास खा रहा था, है ना। तो वो भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो एफ लिखेंगे। उसके बाद थर्ड, द लायंस माउथ वॉज क्लीन। और लायन का जो माउथ है वो भी क्लीन था। हाँ, लायन का माउथ एकदम क्लीन था, लेकिन जो शीप है उनको बेवकूफ़ बनाना था और उनको भागना था, इसलिए उनको बेवकूफ़ बना के वो चला जाता है। तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। उसके बाद 4, द वुल्फ वॉज फ्लैटरिंग। कौन फ्लैटरिंग कर रहा था? वुल्फ, है ना। वो खोटी प्रशंसा कर रहा था, वहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। उसके बाद द फॉक्स वॉज ऑनेस्ट। फॉक्स कैसा था? ऑनेस्ट था। ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, वो लुच्चा था, स्लाई था, राइट। तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। उसके बाद लिखा है, प्लीज गिव सम सजेशन टू योर पुअर फ्रेंड लायन। लायन को कुछ सजेशन देने हैं, तो यहाँ पे लिखा है, गिव द लायन सजेशन एंड टिप्स ऑन हाउ टू कीप हिज माउथ क्लीन। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द हेल्थ रिलेटेड सजेशन टू कीप योर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। तो यहाँ पे हमें सजेशन टिप्स देने हैं कि हमें माउथ कैसे क्लीन रखना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मुद्दे रखे हैं, वो आप लिख सकते हैं, राइट, और अपने लाइन को भी बता सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन बी में लिखा है, डिस्कस व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन वंस हेल्थ। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वुड डू टू रिमेन हेल्दी।
और भी डिस्कस करना है कि हमारे जो हेल्थ है उनको कैसे मेंटेन करना है, कौन सी चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ों की लिस्ट बना के यहाँ पे लिखी है मैंने, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो एक्टिविटी 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, और आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और कमेंट भी ज़रूर करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इस नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय 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 एवरीवन।